तो दोस्तों नमस्कार। आज का विषय है बड़ा शानदार। शानदार क्या, आज असल में दो बड़ी ताकतें मिली। कुछ लोग तो समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं समझोगे। अभी मैं बता दूं, या हरियाणा से रिलेटेड वीडियो नहीं है, यह वीडियो है अमेरिका और रूस से रिलेटेड। अब दो बड़ी ताकतें, विश्व की दो बड़ी ताकतें। वैसे विश्व में चार बड़ी ताकतें हैं: रूस, अमेरिका, चीन और भारत, क्योंकि भारत का नाम आने लगा अब ताकतों में। तो आज विश्व की दो सबसे बड़ी ताकतें मिली। एक तरफ ट्रंप थे, एक तरफ पुतिन साहब थे। तो क्योंकि पुतिन, रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ रहा है, वहां पे जो ट्रंप साहब हैं वो सोचा कि उन्हें नोबेल प्राइज मिल जाए शांति समझौता का। मैंने ठेका ले लिया भाई, सारे देशों में जितनी लड़ाई चल रही है मैं वहां पे समझौते कराऊं। तो उनके दिमाग में सनक है कि शांति समझौते का मैंने नोबेल प्राइज मिला है। और ये कब मिला है? जब ये यूक्रेन और रूस मान जाए। तो यूक्रेन तो मानने बैठे है, रूस साहब नहीं मान रहे। रूस साहब थोड़े रूस रहे हैं। तो आज मुलाकात थी अलास्का में, और काफी लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि भी दोनों के बीच आपस में क्या बात होगी। लगभग 2 घंटे 53 मिनट यह मुलाकात चली, और जो स्वागत हुआ वो रेड कारपेट से हुआ पुतिन साहब का। और गर्मजोशी में हाथ मिलाया, गले मिले, और स्टाइल मारते हुए दोनों एक गाड़ी में बैठे और अपने ठिये पे पहुंच गए। और वहां पे पहुंचने के बाद 2 घंटा 53 मिनट लगातार मीटिंग चली। मीटिंग में बातें क्या क्या हुई, क्या क्या डिस्क्लोज हुआ? डिस्क्लोज कुछ नहीं हुआ। जब मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेता 12 मिनट बोले, लेकिन जब पत्रकारों ने सवाल करे तो किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या मीटिंग में कुछ समझौते हुए होंगे, लेकिन बताया नहीं गया। पुतिन साहब ने क्या कहा? व्लादिमीर पुतिन ने कहा, अगर व्लादिमीर पुतिन जो रूस के हैं, तो उन्होंने कहा कि अक्सर ट्रंप साहब ये कहते हैं मैं होता तो ये युद्ध ना होता। हाँ, मैं भी यही मानता हूं। पुतिन साहब ने कहा, हाँ मैं भी यही मानता हूं, अगर ट्रंप साहब राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध ना होता। युद्ध कब से चला? लगभग 3-3.5 साल से। और तब राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के बाइडेन साहब। तो इसीलिए तब राष्ट्रपति अगर ट्रंप होते तो ये युद्ध न होता। तो इससे छत्ती चौड़ी होगी ट्रंप साहब की, भाई देख मेरी तो प्रशंसा होगी। तो फिर वहां ट्रंप साहब ने कहा, हाँ भाई ठीक बात, अगर मैं राष्ट्रपति होता तब 3 साल पहले तो ये युद्ध नहीं होने देता। वहां पे एक बात गौर फरमाने की है जो पुतिन साहब ने की। पुतिन साहब ने कहा कि युद्ध विराम तब होगा अगर युद्ध का कारण खत्म किया जाए। तो युद्ध का कारण अगर खत्म किया जाएगा तभी युद्ध विराम होगा। युद्ध का कारण क्या है? युद्ध का कारण है रूस, अमेरिका के द्वारा, नाटो देशों के द्वारा यूक्रेन को उकसाना कि तू हमारे नाटो में आ जा तो तू सेफ रहोगा। और यूक्रेन का जो जेलेंस्की है उसका हवा होगी भी हाँ मैं नाटो में शामिल हो जाऊं। तो यह बात रूस के हजम नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो पार्ट तो रूस का ही था ना। और कहीं ना कहीं नाटो प्लस अमेरिका इन चीजों को चाहते कि जो भी बड़ी कंट्री है उसको दबाएं, उसके टुकड़े किए जाएं। नहीं तो पाकिस्तान का इमरान आज भी जेल में पड़ा है, नहीं तो बांग्लादेश में क्या नाम है, उन बहन जी को भागना ही पड़ा, नहीं तो कितने देशों में, श्रीलंका में दिवालिया घोषित हो गया। ये क्यों? इसीलिए कहीं ना कहीं चाल है अमेरिका की। सेम वही रिएक्शन रूस को भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए रूस इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि भाई अगर तुम ऐसे करते रहोगे, ये नाटो प्लस अमेरिका मिलकर, तो मेरे तो तुम कहीं भी खंडन कर दोगे। इसीलिए मोदी साहब ने यह बात कही थी एक भाषण में अभी कुछ दिन पहले कि मेरे को पता नहीं किन किन शक्तियों का सामना करना पड़ेगा ये सब कुछ देखने के लिए, लेकिन मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। हालांकि मेरे फॉलोवर थोड़ा सा लोकल पे ज्यादा प्रेफर करें, हरियाणा और यहीं तक सीमित, ज्यादा बाहर के नहीं देखते। मैं पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर भी ध्यान दूं, थोड़ा थोड़ा सीखने लग रहा हूं यार। और हरियाणा और हर जगह की मैं थोड़ा सा देखने लग रहा हूं। लेकिन जो ये मुलाकात थी, युद्ध कितने होने लग रहे, कितने चले, मैं बहुत कम वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूं कि भारत, हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या विषय पर क्या क्या कह रहे हैं। उनका भाषण जब कहीं देश के अंदर कहीं होता है तो उसके हर शब्द की सार्थकता है, हर शब्द बड़ा गूढ़ है, हर शब्द का एक अर्थ है, क्योंकि वो रिलेट करता है अमेरिका से। और आज विश्व की सबसे बड़ी जीडीपी जो बढ़ रही है 6.8 समथिंग जो है, वो आज जितने 193-96 देश है सबसे ज्यादा स्पीडली इंडिया की बढ़ रही है। तो जो ये बड़ी कंट्रियां हैं अमेरिका जैसी, उनको टेंशन है कि कहीं ना कहीं ये इंडिया हमको बीट करेगा आने वाले सालों में, क्यों ना इंडिया को रोक दिया जाए। तो भाई सच में हम ऑब्जर्व तो कर रहे हैं माहौल, लेकिन बोलेंगे कब, समझाएंगे कब? सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। इसीलिए देश को एक साथ होना पड़ेगा, देश को एकता में आना पड़ेगा। और भाई सच कहूं, अगर आज मोदी साहब ये दिखने लग रहे हैं, करने लग रहे हैं, 11 साल लगभग हरियाणा सरकार भाजपा बन गई है, किसी दूसरी पार्टी के नाम नहीं चल रहा है, यहां पे जिक्र नहीं चल रहा। पूरे 1 साल में कोई ऐसा मौका भी कहीं विपक्ष को नहीं मिल रहा कि कम से कम मिंडक कितने उछल के बाहर तो आ जाओ, किसी का रोड प्रदर्शन, किसी का और कोई मामला तो कर ले वहां।
समझो इस बात ने, देश किस स्तर से गुजरने लग रहा है। पूरे वर्ल्ड में लड़ाई चल रही है, पूरे वर्ल्ड में गोले गिरने लग रहे हैं, पूरा वर्ल्ड त्राहिमाम हो रहा है, कहीं किसी चीज की लड़ाई, कहीं किसी चीज की लड़ाई, पूरा वर्ल्ड, महंगाई बढ़ रही है, इंडिया स्थिर है। ये क्या डिप्लोमेट नहीं है? ये क्या इंडिया की डिप्लोमेटिक जीत नहीं है? भाई रोंगटे खड़े हुए हैं अगर आप चीजों को समझोगे। अगर हम यहीं तक रह गए, खट्टर हुड्डा चौटाला याड़े तक रह गए, देश के बारे में नहीं सोचा, तो सच में बड़ी अजीब सी स्थिति देश में भी हो सकता है। लेकिन आज सच में बहुत बड़े स्तर पर देश जान लग रहा है। सपोर्ट करो। मैं फिर से रूस और अमेरिका पर आ जाऊं तो भाई ये जो मुलाकात हुई, 12 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मैं धन्यवाद थैंक यू तो बोल गई। अब नेक्स्ट ये जो अलास्का की मीटिंग थी, अब व्लादिमीर पुतिन रूस वाले ने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि ट्रम्प साहब अब मॉस्को में आ जाओ, आपके साथ वहां मीटिंग करेंगे। तो उन्होंने कहा ओ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प है ये बात। तो क्यों ना हम इन चीजों को ऑब्जर्व करें। हर देश, बाहर का हर देश भारत की स्थिति को देखने लग रहा है। जीडीपी सबसे ज्यादा स्पीडली बढ़ रही है। अब महसूस करो कि कहां महंगाई बढ़ रही है। बहुत सारे नेगेटिव लोग आके यहाँ पे नेगेटिव कमेंट करेंगे, ठीक है भाई, स्वागत है आपका। मैं बड़ाई करूं देश की, क्योंकि होने लग रहा है। जहां पे नेगेटिविटी आएगी मैं कहूंगा बात, दिल खोल के कहूंगा। लेकिन अभी जो माहौल है, गजब है भाई, गजब सच में। लेकिन यह मोदी की जीत है, वो डिप्लोमेट। भारत, हम अभी ये सोचने लग रहे हैं हाँ कि भारत अमेरिका की तरफ नहीं देख रहा, उसको कहना नहीं मान रहा। क्या हम उनके दबाव में चलेंगे? भारत जितना सामान अमेरिका को भेजता है, उन्हीं दिनों क्या भारत को नहीं पता था अमेरिका इस तरीका का रुख अपना? पता था। जहां पे एस जयशंकर हैं, जहां पे डोभाल साहब हैं, जहां पे अमित शाह है, राजनाथ है, ये सारे विदेश पे काम कर रहे हैं। क्या इनको नहीं पता था कि ऐसा समय आएगा कि अमेरिका एक टाइम पे हमारे पे दबाव बनाऊगा? क्योंकि अमेरिका की रणनीति है यार, जब कोई भी देश आगे बढ़ेगा तो उसके ऊपर दबाव डाला जावा है। क्या हिटलर को मारा गया? क्यों? यही तो कारण था। कहां पे ईरान पे हमले करे जाओ? क्यों? यही तो कारण है। जो देश बढ़ेगा उस पर ये जो ताकतवर देश है उस पर ये स्थिति पैदा करेंगे। ये तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई रुक गई, सीज फायर होगा, अदरवाइज तो वर्ल्ड चाहे ना कि लड़ाई हो, वे अपने हथियार, अपने प्रोडक्ट, अपनी ये चीज बेचे, कमावे। क्योंकि युद्ध होने में ही तो उन देशों की कमाई है। यही तो रणनीति है मोदी साहब की। इस बात को पता नहीं कितने लोग ऑब्जर्व करें। हो सकता है मैं कहीं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सुधारूंगा। लेकिन सच में वर्ल्ड पूरा त्राहिमाम, भयंकर तबाही, भयंकर युद्ध, सब कुछ चल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान आज भी अपनी जगह पे स्टिल खड़ा है, अपनी डिप्लोमेट सोच के साथ खड़ा है। जो जो हम आज प्रोडक्ट अमेरिका को बेचने लग रहे हैं, देने लग रहे हैं, कमाई करने लग रहे हैं, ऑब्वियसली कमाई करने लग रहे हैं। आज वही मोदी साहब को पता था अमेरिका ऐसा हरकत करेगा, तो मोदी साहब ने उन देशों में दोबारा से अपनी ताकत बढ़ाई कि भाई ठीक है, कल अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो हमारे ये प्रोडक्ट दूसरे देशों में करेंगे, हम घुमाए तो गए। लेकिन ये रणनीति के तहत कि भाई हम हमारे देश के लिए वो सोचेंगे जो देश के लिए अच्छा हो। अमेरिका क्यों चाहे है कि यहाँ पे हम टैक्स ना बढ़? अमेरिका चाहे कि हम दूध बेचा, अमेरिका का दूध इंडिया पे भाई आड़े बतेरे डंग रहे हैं। लेकिन वो क्यों चाहे? क्योंकि वहां के जो 70 लाख किसान हैं, यहाँ के 70 करोड़ के किसानों के काम धंधे को खत्म करना चाहें। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। जीडीपी बढ़ रही है बूम स्तर पे, बूम स्टेज पे, नहीं होगा ऐसा। मोदी साहब ने कहा है भाई। सच में मैं बहुत चीज ऑब्जर्व करूं, लेकिन अब अगर मैं खुलकर नहीं बोलूंगा तो बोलूंगा मैं इस यूट्यूब चैनल की धार काटूंगा फिर मैं, या मैं ये सोचूंगा नहीं विपक्ष के लोग ऐसे सोचे। मैंने नहीं सोचना कुछ भी, जो ठीक लगेगा बोलूंगा, जो नहीं लगेगा ठीक है, जहां पे कहीं गलत होगा तो ठोक कर बोलेंगे भाई। इजराइल का जब युद्ध हुआ गाजा के साथ, फिलिस्तीन के साथ, ईरान के साथ, पूरे वर्ल्ड के जहां जहां देश में इजराइली थे सारे इजराइल चले गए, भाई हमने देश के साथ लड़ना है। जब अब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, कितने इंडियन दूसरे देशों से हमारे यहां पाए, ये पीछे ही वर्ग जो अमेरिका में बैठे हैं, जो अमेरिका ऐसे ऐसे बात बोलने लग रहा है, इनके मुंह में दही जम रही है, बोल नहीं सकते। हम कब बनाएंगे ऐसे इजरायली सोच के आदमी, यूनिटी वाले आदमी? तो भाई मेरा तो खून खोला देश के लिए, देश है तो हम हाँ प्राथमिकता देश को, उसके बाद और चीजों जो छोटी छोटी, देश ही नहीं रहेगा तो यार हम क्या करांगे? तो भाई सच में आज बोलने का समय है, और दिल खोल के बोलने का समय है। और हम बोलेंगे तो हमारी आवाज का 0.00001% अगर वहां तक जाओ तो बतेरा में इतना काफी है। और मान लो महंगाई बढ़ भी गई, ट्रंप ने 50% टैक्स लगा भी दिया, टैरिफ लगा भी दिया, कितना फर्क पड़ जाएगा? 2% भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2% भी। एक वर्ल्ड की कोई कंपनी है, कोई जिसने सर्वे निकाला करा है, उसने कहा अगर अमेरिका इंडिया के अंदर 25% टैरिफ लगा होगा तो इंडिया को कितना नुकसान है? 0.01%। तो क्या उसकी गुलामी करेगा इंडिया? 140 करोड़, ज्यादा ही होगी, जनसंख्या वाला देश,
जो सबके ऊपर अपना वर्चस्व जमा सके, जो सबकी मार्केट को धराशायी कर सके। किसी एक देश में अगर इंडिया का आदमी घूमने जाना बंद कर दे, उसकी जीडीपी खत्म हो जाए, तो क्या आज इंडिया नहीं सोचेगा? यह बात सोचेगा यार, सोचना भी चाहिए। रोंगटे खड़े होने चाहिए देश के बारे में। जब सोचा तो हमारे रोंगटे खड़े होने चाहिए। क्यों नहीं हमारे अंदर वो आक्रामकता पैदा होती? या हम फॉलोअर्स के लिए ऐसा करा, उस कौम के लिए मैं बोलूं तो मेरे फॉलोअर्स आएंगे, उस चीज के लिए मैं बोलूंगा तो मेरे फॉलोअर्स आएंगे। ना ना यार नहीं बोलता, या बोलने से तो मेरे फॉलोअर्स नाराज हो जाएंगे। हो जाओ नाराज भाई, मेरा चैनल जिसने नहीं पसंद अनसब्सक्राइब कर दो भाई। खून खोलना चाहिए यार, सिर्फ यह वीडियो इतनी है। लेकिन आज बात कहां थी? दो देशों पे थी, और दो देशों की बातचीत देख के ऐसा लगा ठीक है जो भी चल रहा है सही चल रहा है। लेकिन हमारा देश, मेरे एक दो भाई विदेश से घूम के आया है, तो मैंने उनसे पूछा, मैं खैर क्या कैसे थे दूसरे देश? वो बोले यार दूसरे देश बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं दूसरे देश? ये बोले वहां पे धूल नहीं है, मिट्टी नहीं है, ज्यादा धूप नहीं है। हम तो यहाँ पंचभूतों की पूजा करा भाई। किसी देश के अंदर धूल मिट्टी नहीं होना अच्छी बात है, किसी के अंदर पेड़ पौधे नहीं है तो अच्छी बात है। हमारे अंदर धूल मिट्टी तो ठीक है, हम उसी इन्वायरमेंट के पैदा हो रहे हैं। तो भाई देश में अगर वो है खराब है, कमी है, तो हमारे में है। और नहीं तो भाई अपनी अपनी सोचा, कहीं गलत हूं तो भाई अपने कमेंट बॉक्स में राय देती, सुधारांगे गलती। लेकिन देश के लिए खून खोलना चाहिए। जय माता की, भारत माता की जय। जय हो, जय श्री राम।